मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आज 54 विभागों में पदस्थ SC, SPS सेक्रेटरी और विभाग प्रमुख को समझाया जाएगा। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। लोक निर्माण, जल संसाधन जैसे विभागों में उच्च पदों पर नहीं होगा अनारक्षित वर्ग की पदोन्नति। राज्य सरकार ने 2002 के भर्ती पदोन्नति नियम में विसंगति की वजह से 2025 के नए पदोन्नति नियम बना दिए हैं। इसके अनुसार आगे अफसरों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी। इन नियमों के हिसाब से कैसे पदोन्नति दी जाए, इस बारे में मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के अफसर गुरुवार को सभी 54 विभागों में पदस्थ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव समेत 150 विभागाध्यक्षों को बताएंगे। नए पदोन्नति नियम जारी होने के बाद अनारक्षित वर्ग के अफसर और कर्मचारी पदोन्नति की पूर्ववत व्यवस्था होने से खुलकर मैदान में आ गए हैं। पदोन्नति के नियमों में आरक्षण की 2002 की व्यवस्था के विरोध में 2016 में हाई कोर्ट फैसला दे चुका है, जिसके बाद से पदोन्नति रोक दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जूनियर सीनियर बराबरी में हो जाएंगे। प्रदेश में नए पदोन्नति नियम 2025 से लागू किए जाएंगे। इससे 9 साल पुराने अफसर और 2025 में भर्ती होने वाले जूनियर अफसर एक बैच में आ जाएंगे। दरअसल ये पद 2016 से लागू होना था, लेकिन देरी और विधि विभाग की सलाह के चलते अब 2025 में प्रभावी होंगे। इससे 2016 में भर्ती हुए अफसरों को 2025 में पदोन्नति मिलेगी, जिससे वे नए भर्ती अफसरों के समकक्ष हो जाएंगे। इससे नायक तहसीलदार, सहायक संचालक, डॉक्टर, इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर, खाद्य निरीक्षण समेत 50,000 से ज़्यादा अफसर कर्मचारी प्रभावी होंगे। इसके बाद राजपत्रित अधिकारी, राजस्व निरीक्षक जैसे अधिकारी मैदान में आ गए हैं, उत्तर आए हैं। मंत्रालय में उच्च पदों पर नहीं होगा अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों का प्रमोशन। मंत्रालय में एडिशनल, डिप्टी और अंडर सेक्रेटरी समेत सेक्शन ऑफिसर के पदों तथा वर्कस डिपार्टमेंट में लोक निर्माण, PHE, जल संसाधन विभागों में ENC, चीफ इंजीनियर और ASE के पद तक नहीं मिलेंगे पदोन्नति। वजह PWD में सभी ASE आरक्षित वर्ग से, यही वरिष्ठता के आधार पर ENC के 7 और चीफ इंजीनियर के 20 पदों पर प्रसार में कार्यरत है। नए पदोन्नति नियमों के हिसाब से यही अफसर DPC के बाद रेगुलर हो जाएंगे। मंत्रालय में पदोन्नति के एडिशनल सेक्रेटरी के 3, डिप्टी सेक्रेटरी के 14 और अंडर सेक्रेटरी के 65 पदों पर सभी आरक्षित वर्ग से भरे जाएंगे। वजह जिस फीडर कैडर से पदोन्नति होना है, उसमें 2002 के पदोन्नति नियमों के हिसाब से 2016 तक पदोन्नति पा चुके होंगे। कर्मचारियों में आरक्षित वर्ग से हैं। फीडर कैडर यानी सेक्शन ऑफिसर और अंडर सेक्रेटरी के जो पद भरे हैं, वे उन पर कार्यरत अफसर और कर्मचारी आरक्षित वर्ग से हैं। यही आगे नए पदोन्नति नियम के हिसाब से भरे जाएंगे। यानी अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में सिर्फ सहायक ग्रेड 3 का प्रमोशन सहायक ग्रेड 2 के पद पर ही हो पाएगा। यह स्थिति 15 सालों तक बनी रहेगी। डॉक्टर, इंजीनियर जैसी सेवाओं में आरक्षण नहीं है। राज्य सरकार चिकित्सा सेवा में डॉक्टरों की पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने जा रही है। इससे सीधी भर्ती में 36% पदों पर ST और SC और अन्य पदों पर सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो डॉक्टर भर्ती होंगे, उनकी पदोन्नति दक्षता, योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर होगी। यह व्यवस्था अभी पदोन्नति में राज्य प्रशासनिक सेवा से भर्ती हुए डिप्टी कलेक्टर,
डॉलर वित्त सेवा में आए सहायक संचालक, राज्य वन सेवा और राज्य पुलिस सेवा DSP में लागू है। आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को बोनस अंक सिर्फ 1 तक सीमित होगा। नए नियमों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को बोनस अंक प्रमोशन में सिर्फ 1 तक सीमित कर दिया गया है। पहले यह असीमित था, यानी आरक्षित वर्ग के कर्मचारी को प्रमोशन में वरीयता दी जा रही है। यदि उच्च पद पर 36% पद आरक्षित से भरे तो प्रमोशन में अनारक्षित वर्ग को मौका मिल जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को यह अधिकार होंगे कि ST के पदों पर 20X और SC के पदों पर 16Y में होने वाली DPC में यदि ST और SC के 10 पद भरे जाने हैं तो उसे घटाकर 5% कर सकती है। फायदा सामान्य अफसरों को मिलेगा। अनारक्षित और आरक्षित में विवाद। अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों का आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अफसरों और कर्मचारियों को आरक्षण में 36% का फायदा होगा। दूसरा फायदा, आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में मेरिट में आता है तो वह अनारक्षित वर्ग में प्रमोशन पाएगा, उसे आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जाएगा। तीसरा फायदा, ST और SC वर्ग के कर्मचारियों की जल्दी पदोन्नति होने से आगे अनारक्षित पदों पर पदोन्नति पा पाएंगे और आगे आरक्षित वर्ग के पद खाली होने पर उन पर पदोन्नति पा जाएंगे, यानी पदों के हिसाब से प्रमोशन पाएंगे। तो साथियों, यह अपडेट आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।